इसने देखा नहीं है इसीलिए पहचानने से इनकार कर दिया। पहले खाई ले वरे बलम हमारे, तो मैं पहले खाई ले बलम हमारे, बलम मेरे कह रही सुहागिल नारी। प्यारी रानी धोवंती, मुझे भूख नहीं है, आपको इसलिए मैंने दिया है, आप भोजन खा लो, आपको ज्यादा भूख लगी हुई है। तुम आप बलम मेरे प्राण न प्यारे, ननद ने भोजन ये दे भेजवाई। आप भूखे प्यासे हो, मैं भी भूखी प्यासी, पहले आप खाना खाइए, मैं भी खा लूंगी। मैंने कह दिया है ना, मेरी सारी भूख मिट गई है, जब बहन ने पहचान लिया उसने खाना दे दिया है। प्यारी आप प्रेम के साथ में इसे खाओ, मैं नहीं खाऊंगा अभी। गाठिया खोल के दबंतनी देखई, तब हिल की भर नहीं ननमई। नजर भर देखा बलम मेरे बगिया के दरमियान, सूखी रोटी अरे नमक खड़ो है। आठ दिना को है खटुआ माठा, ननदन है तो है बगिया मैं भेजवाई। मेरी ब्याही समय बखत की रात, प्यारी उसके दरबार में जो भी जुरा बना है वो लेके आई है, आप इसे निःशंक भोजन कर लीजिए। इसके भोजन का उल्लंघन नहीं किया जाता है। प्यारी जो भी रूखा सूखा उसने भेजा है, आप इसे भोग लगा के खा लो। ठीक है महाराज, इसे मैं खा लूंगी, जो भी रूखा सूखा दिया है। चलो खैर कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं महाराज, हाँ तो मैं इसे खाकर गुजारा कर लूंगी। घर का बिल्कुल टाइम प्यारी, पास हो आज आपने जाएगा। 8 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, आप थोड़ा सा खा लो तो उसके बाद में तसल्ली बन जाएगी। आगे देखते हैं क्या होता है। चिंता न करियो बलमा, कोई बात न की, दबंतनी करी रही भाई कौन सही काम। महाराज ने कहा प्यारी तुम भूखी प्यासी हो, काफी देर तुम्हें भूख लगी है, जो भी रूखा सूखा जुरा बना जो कुछ ने दे दिया, चलो उसे स्वीकार कर लो। घर के ऐसे ही देती रहेगी, कभी न कभी शुद्ध खाना आएगा, टाइम पास हो जाएगा। जो आज के दिन मेरे देश नरबर में घोड़ा नहीं खाते थे, वो ननद ने मेरे साथ में सलूक किया और मेरे लिए खाना भिजवा दिया। रोटी लई लई बाने अरे बगिया मई। महाराज जब तलक मैं खाना खा रही हूँ तब तलक अपनी बहन से बातचीत कीजिए जाकर। ठीक बात मैं उसे समझाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ मैं खाना खा रही हूँ, आप खाना खा लो। रोटी लई लई बाने अरे बगिया मई, तो अपने बल में गौ तो है समझाई।
मेरी आत्मा धार हो चुकी। बड़ी अच्छी बात थी। अगर इसी प्रकार से ननद खाना देती रहेगी तो घर का टाइम व्यतीत हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, ठीक बात है। चलो कुछ तसल्ली मिल गई है। आप फूल बाग में बैठ जाओ, देखते हैं बहन कहाँ के लिए गई है कहाँ नहीं गई है। ठीक है। बहन अयोध्या, क्यों तूने जो भी रूखा सूखा दे दिया है तेरी भाभी ने भोग लगा के खा लिया है। खैर कोई बात नहीं, 2-4 दिन की बात है, मेरा टाइम यहाँ पार हो जाएगा। जो भी तुम्हारे दरबार में जूरता बनता है वो मुझे खिला पिला देना। हम लोग तेरे फूल बाग की सिंचाई गुड़ाई सारी कुछ करके फुलबारी की सेवा करूंगा। मंत्री बागवाली क्या बात? खंबा गड़वाओ यहाँ, पकड़बा में खंबा गड़वाओ यहाँ। खमक्का हुई बिया हुई का नाए हाँ। इन भाई साहब को बांधो और इनकी इतनी माल लगाओ, इतनी माल लगाओ जे भी पहचान है। हम तो ठीक ठाक आदमी, हम काहे दो हुले। अगर तुम मार ना लगे हो तुम्हारी मार हम लगाएंगे। मेहरून की बात है भैया, पता नहीं झट देख ग्राम लिखाई देती है क्षेत्र। हाँ जरूर भैया। पहले ये बताओ आप लोग जाओगे नहीं आ जाओगे? मैं कहाँ के लिए जाऊंगा? अपने देश नरवर के लिए चले जाओ। बहन अयोध्या सुनो, तेरे दिमाग खराब हो गए हैं क्या? बागवाली से बोलती है। बागवाली इन्हें बांधो और इतनी माल लगाओ ये भी पहचाने। हाँ हम मरी ही ना, मरियो ना, मानने तो पड़ी ही आज। ये बहन अयोध्या, एक क्या तेरे देश का नियम है? क्यों मुझे इज्जत कम से क्यों बनवा रही है? बहुत आज पता लगे ही बन गए। माल लगाओ इनकी। अरे कौन सी गलती ननद करी हमें दिया बतलाई, काहे बलमई बंधाओ खंभा खरी।
मम्मा क्या कहती हो प्यारी, आप कहाँ की याद मुझे दिला दी है? बहन का याद दरबार करो है। बलमा भीम सिकल के बलम मेरे सुन लो हमारे बात करी करी बढ़ाई तुमने तान में कड़के तानी मारे तुमने असुर पछाड़े आज बहनी की तुम खाते बलमा मारू अरे तेहाई आएगा रजपूतियत, और ढोलक के हाथ फूलाई। अरे खाड़ी न लेती बगियाना, तब कैसा पीठिया खोलो बलमा नर बरबाल बड़ी बड़ी पत्ते तुम्हारे परे बलम हाय कह रही सुहागिन नारी इसने फूल बाग में क्यों बंधवाया इस खम्भ से? क्योंकि ये जानना चाहती थी इस खम्भ को कोई उखाड़ नहीं पाएगा। अगर हमारा भाई राजा न ला गया तो इस खम्भ को अवश्य उखाड़ लेगा। इसने इसीलिए खम्भ को गड़वा दिया। हमारे शर्म के वो भाग गई है अपने दरबार के लिए। खम्भ को उखाड़ने वाला कोई नहीं था। जिस वक्त बहन जान गई कि हाँ हकीकत में यही मेरे भैया भाभी हैं, तो इसीलिए हमारे शर्म के दरबार के लिए भाग गई। तब समझाओ तुमने माने नहीं अब हाय करी हो कौन उपाय तुम्हारी बात मानती चली आई। हाँ हाँ, दरबदर की ठोकरें उठाई। अब महाराज रिश्तेदारी नातेदारी हितू व्यवहारी सबको छोड़ दो, कहीं नहीं जाने को महाराज। कहीं नहीं जाऊंगा। हित व्यवहार यानी रिश्तेदारी में कहीं नहीं जाऊंगा प्यारी। एक दूसरा विचार मेरे मन में आया है। कहीं से साथ नहीं मिल रहा महाराज। साथ मिलेगा प्यारी, मेरी बात सुनोगी तब। बोलो। क्योंकि यहाँ से चलेंगे कहीं दूसरे वतन के लिए चलते हैं, कहीं मेहनत मजदूरी घर के लोग करेंगे जिसके बाद में गुजारा हो जाएगा। कहीं नौकरी की तलाश में चलेंगे, कहीं रातेदारी को नहीं जाएंगे। नौकरी कर लोगे, भरपेट भोजन मिलेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, पहनने को वस्त्र भी मिलेंगे महाराज। अगर कोई सेठ या कोई लंबतदार या कोई न कोई मिलेगा जरूरी। कोई भी मिल जाएगा। किसी के घर में कोई भी काम होगा, खेती बाड़ी का होगा या कोई मशीनरी यानी कोई फैक्ट्री का काम वो होगा, खाना कर पीने लेंगे। को बूझेगा, क्यों मान नहीं? सम्मान करेगा। जब जिसका दिन भर काम करेंगे वो अवश्य मजदूरी देगा और खाना पीना का भी इंतजाम करेगा। सीमा छोड़ देव बलम हमारे पकड़ ले परदेशन की बल मारा। पर
आप ये क्या का- पूछना चाहती हो? ये सामने दिया कहाँ के जल रहे हैं प्यारी आपको नहीं मालूम है? जी आज चलते चलते बड़ा समय हो गया है। ये सामने जो कंगूरा आपको चमक रहे हैं, जी ये कस्बा पिंगल धाम है। ये देश पिंगल धाम है। ये कस्बा पिंगल धाम है। यहाँ पे देखते हैं टहल के कोई मंत्री या मुलाजिम मिलेगा तो उससे पूछेंगे कोई यहाँ घर के लोगों लायक काम है या नहीं है। अगर कोई मुलाजिम या कहीं मंत्री अगर कोई न कोई मिल जाए तो आप मालूम कीजिए। बिल्कुल, आप ठहर जाइए थोड़ी देर के लिए। ठीक है महाराज। भैया जयराम जी की कहाँ से आई? जयराम जी की भैया मंत्री साहब नमस्कार है। नमस्कार। ये कस्बा कौन सा है? ये देश पिंगल है। देश पिंगल धाम है। हाँ, यहाँ राजधानी किसकी है? यहाँ राजा बुद्ध की है। मंत्री जी, हाँ? हम लोग काम के तलाश में आए हैं, क्योंकि अगर कोई राजा के यहाँ काम हो या कोई सेठ वगैरह हो उसके पास में काम हो तो हम लोग मेहनत मजूरी करना चाहते हैं, इसीलिए दरबार के लिए आया हूँ। तो पता मालूम करेंगे उनके पास काम है कि नहीं है। अच्छा, इसके आप बाद पूछ के आओ। बैठो आराम से। मैं बैठा हूँ, आज उससे पूछ के आना कि हाँ। उनके पास में काम है या नहीं है। हाँ ठीक, वो पूछ के आ गए। मैं यही दरबार में हूँ। हाँ, क्या बात है? तुम मादा चौथ बैठे बैठे की तनख्वाह लेते हो बैठे बैठे कहाँ रहते हम? हैं? हम तो ठाणे ठाणे ले ड्यूटी कहाँ लगा रहे? लगा रहे गेट पे। गेट पे लगा रहे? हाँ हाँ, मैंने बुलाया, कहाँ थे? गेट पे थे। दो लोग परदेसी आए हुए हैं। तुतना हो गए, तुतना तुम्हारे तोड़ने को हो। हाँ, तुतना हो गए हैं। पहले रजिस्टर उठाओ, जल्दी ला। हाँ बताओ, क्या बात है? हाँ बताओ। जो घर के अजवापुर में फैक्ट्री मेरी चल रही है, हाँ हाँ, उसमें कितना घाटा कितना मुनाफा हुआ? वही में बराबर मुनाफा ही होता रहा था। आज तक जब से फैक्ट्री बनी है तब से घाटा हुआ ही नहीं हुआ। कितना यानी मुनाफा हुआ? अरे हिमा 2-4 लाख का मुनाफा हुई गो है। 2-4 लाख? हाँ 2-4 लाख हो गए? हाँ, 2 और 4 कितने है? हाँ बहुत। अरे मुनिम्मा, हाँ बताओ। हमारा तो कभी घाटा होता नहीं है। हाँ, घाटा नहीं होता। और फैक्ट्री बताओ। और जो घर के गाजियाबाद में जूता फैक्ट्री चल रही है उसमें देख, वो हिमा तो बहुत घाटा ही गो। कितना घाटा हो गया? 99 और 100 99 में 100 रुपया को घाटा भो। 99 रुपया 100 रुपये का घाटा हुआ? हाँ हाँ 100 रुपये का? हाँ। अरे पेट सारा उन्हें बात पकड़ के बैठा पकड़ के बैठा माता चोट कहीं का। मुनिम्मा, घाटा ही घाटा चल रहा है। घाटा वो 6 लाख को मुनाफा वो इमा फायदा ही होते हैं बहुत होते। और 99 में 100 रुपया घाटा ही होते हैं। अच्छा मुनिम्मा, एक बात बताओ, देख करके कोल्हू कितने चल रहे हैं? 100 चल रहे हैं। 100 चल रहे हैं हाँ हाँ, और एक कोल्हू बंद पड़ा है। एक बंद पड़ा है। कोई नौकर मुलाजिम मिले उसको लगाओ ड्यूटी पे, मेरे पास ले आओ। अभी हम तलाश करते हैं। और ऐसा वैसा ना नौकर ले आना सर, कोल्हू ना खींच पाए। नहीं, नौकर कई चाहिए। 2 चाहिए। 2। हाँ हाँ, एक कोलू खींचने वाला। एक कोल्हू
बरमा दबंती ने रोई रोई रही जाए महाराज देखिए अब तो शाम हो चुकी ड्यूटी पूरी हो चुकी महाराज कोल्हू बंद कर दो अब थोड़ी सी आराम कर लो मैंने कोल्हू को बंद कर दिया है। अभी ना ही तो कोई चाय नाश्ता ना ही तो कोई खैर खबर चलो खैर कोई बात नहीं है, कोल्हू बंद कर दिया है, आप विश्राम कीजिए। देखो कोई अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं लाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है महाराज मैं भी गाने भटकना बंद कर रही हूँ। बंद कर दिए, आओ चलते हैं। मुनीम जी क्यों, क्या बात है? तुम मेरे पुराने मंत्री हो, ठीक है? हाँ और हमारे और राजा बुद्ध के वो कहानी कल करार हुई थी, कॉल करार हुई तुम्हारे थी। 101 कोल्हू चल जाए तब हाँ। अपनी मनमानी तुम कर लेना, ठीक है? हाँ ठीक है, आज घर के 100 और सब चल गए। अब चलेंगे राजा बुद्ध के दरबार को। चलो अब राजा बुद्ध के साथ में सार पासे खेलेंगे। चलो ठीक है। हाँ दोस्तों, इधर देखिए राजा बुद्ध आ रहे हैं, उनके साथ में कैसे सार पासे होते हैं और क्या आगे काम होता है। चलो राजा बुद्ध आ जाओ, राजा बुद्ध आ जाओ। टाइम पर लंकापति रावण सीता जी को हर करके अपनी लंकापुरी के अंदर लाया था। दोस्तों उधर मंदोदरी को लंकापुरी के अंदर स्वप्न हो गया। आज देखिए उस स्वप्न की बात मंदोदरी लंकापति रावण को क्या बताती है, किस बात का स्वप्न हो गया है, सुनो और समझो। फलनोचत खात आघात नहीं, जड़ मूर्य उखारी
वाले जरा हौले हौले बजाओ, सुन सुन के बजाओ। दोस्तों जिस टाइम पर मंदोदरी ने लंकापति रावण को स्वप्न की बात बताई, आज देखिए लंकापति रावण उस मंदोदरी से क्या कहने लगा पेटी वाले। सोने की मेरी गढ़ लंका बनी, हमें शंभू तैये मेरी कौन ये भैया।
मैंने कहा नमस्कार है। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। कहिए मुनीम जी। ए मुनीम। सेठ जी। सेठ जी देखिए, बोलिए, क्या हाल चाल है? हालचाल तो अच्छा है, कुशल क्षेम है? बहुत अच्छा है। कैसे आगमन हुआ है आपका? आवन हुआ है इसलिए हाँ हमारे तुम्हारे जो कॉल करार हुए थे, हाँ तुमने कहा था तुम्हारे 101 सेठ जी कोल्हू हैं, तुम्हारे सब कोल्हू चल जाएं तब अपनी इच्छा पूरी कर लेना। अच्छा, आज मेरी इच्छा कर रही है तुम्हारे साथ में मैं सार पासे खेलेंगे। सार पासे खेलना चाहते हो? बिल्कुल। मंत्री जी तुम भी सुनो। आज सार पासे ऐसे नहीं होंगे। कैसे होंगे? अगर मैं हार जाऊं अपने कोल्हू तो हकदार तुम हो जाना, ठीक है? अच्छा, अगर तुम हार गए तो तुम्हें देश पिंगल छोड़ना पड़ेगा। मंत्री जी हाँ, आप सुनते हो? समझो, सुनते रहना, जो राजा साहब बात बताएं। तुम भी राजा हो और हम भी देश पिंगल में सेठ हूँ। सेठ जी देखिए, आप बात बताते हो, पहली तो बात यह है तुम बराबर हमसे हारते हो। हारे जुआरी के साथ में जुआ नहीं खेला जाता है, इसलिए मेरी तो इच्छा ये कहती है कि तुम अपने दरबार के लिए चले जाओ और मैं भी यहाँ से अब जा रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारी इच्छा करे मैं तुम्हारे साथ में सार पासे अवश्य खेलेंगे। सेठ जी अगर ज्यादा जिद करते हो तो कोई बात नहीं, आपका वचन नहीं उल्लंघन होगा, तुम्हारी जैसी इच्छा होगी। और मैं हारते रहूंगा हाँ, और खेलते भी रहूंगा। कोई बात नहीं, किसी बात की चिंता नहीं। मंत्री जी किसी कवि ने लिखा है कि चिंता करना है नहीं, अरे आज चिंता करना है नहीं, चतुरों का कर्तव्य, और आप प्रकट हो जाएगा, जो होगा वो तब तो ठीक है, तैयार हो जाएगा। मंत्री सार पासे लाए हो? लाए हो? देखें। ठीक है महाराज। हाँ, तुम्हारे दांत कितने रहेंगे? मेरे साथ 7 रहेंगे जी। मेरे 6। तुम्हारे कितने? हाँ, इधर बोल। बोलो। देखो लग्गू मेरो अच्छा, और चित्तो मेरी पट्टो मेरी लग्गू मेरो बाप। वे साले तीनों दांव हो गए हाँ। और ये दांव बचे की? अरे हम लग्गू नहीं है। ये मंत्री जी लग्गू क्या अपनी माता के साथ में लग्गू रहोगे? वे जरा मेरी बात सुनो, तुम नहीं साथ में खेलोगे, हमारे और सेठ जी के साथ पासे होंगे, हमारे और और महाराज के साथ तुम पासे बीच में फैसला करने वाले रहोगे, ठीक है? चलो ठीक है। सार पासे तुम फेंकोगे? नहीं नहीं, सार पासे मैं नहीं फेंकता हूँ। अभी से नहीं, आज 12 साल हो चुके हैं। हाँ। जब से तुम सार पासे फेंकते हो तुमको फेंकना पड़ेंगे। लाओ, रोको। तैयार हो जाओ। तैयार है? और एक दिन अबदपुरी माँ फिर राम लय थे अब तरियाना। एक दिन अबदपुरी माँ राम लय थे अब तरियाना। दुखी दशरथ पिता कहाई सीता के बैसा सोरा कहैयाना।
सब लंका बच गई एक मड़ैयाना। बेकम फूक गई सब लंका बच गई एक मड़ैयाना। बादशाह तब बना विभीषण उसी को राज देवैयाना। जई सबई पतिया भैया रस खाए नाती। तरी देव सूरत सतिर पर ध्यान। एक और मंत्री देखो क्या कितने हैं? कितने हैं? मेरे जीत मेरी हुई है। सच कहते हो मंत्री जी, देख लेना। देख लिया है? हार गए मैं। सेठ जी सोचो समझो। चलो कोई बात नहीं, मैंने दांव तो लगे नहीं थे। अच्छा जानते हो? तुम तो सौ कोलू बता रहे थे। अरे सब कोलू मैंने अपने जवान से बोले, तुम्हारा दांव खाली गया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी हार मानता हूँ। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो अपने बंगला के अंदर, जरा अपने मुनियों से बात करूं। अरे नालायक हो क्या, चलिए अपनी रकम अपने आप दे रहे हो। बात कहना चाहिए कि दांव पर रखना चाहिए। जो जुबान से कह देते तुम कोई बात नहीं मालूम, पीछे कदम नहीं हिलाया जाता है। और तुम साले बहुत फाजिल बोल रहे हो। अरे कोई बात नहीं यार मुनिम, सुनो मुनिम, पहले बात उधर बढ़ो। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है, हाँ जब से उसे नलुआ को मैंने रखा ड्यूटी नौकरी पे लगाया है, हाँ मेरा यानी हिसाब किताब बिगड़ते जा रहा है। जब तुम जुआ खेली हो तब हरी भाई करी हो। अरे पागल हो क्या, मादा चौथ कहीं का। राजा ने से लगा चलो। आते हो। उसे नलुआ की आज चलो चलो नलुआ को पूछो, हाँ अगर नलुआ अपने जवान से सही बात बताता है तो अच्छा है, मैं नलुआ की आज कोल्हारे में भेंट लगाऊंगा। चलो भैया चलो चलो। टाइम कम है, हाँ बुलाओ, पकड़ के खींच के लाओ। सुनो नलुआ, क्या है सेठ जी? अरे नालायक कहीं सेठ जी के बच्चे, जब से तुझे मैंने ड्यूटी पे लगाया है, जब से मेरा ही घाटा ही चल रहा है। क्या घाटा हो गया है आपका? घाटा जो आपका कोल्हू बंद पड़ा था वो मैंने चला दिया है, और मैं 16-17 टीपा रोज तेल निकालता हूँ। बताओ इसमें क्या तुम्हारा घाटा हो गया है? अरे घाटा हो रहा है रे नलुआ, कहिए। मैंने सोचा यानी कुछ तुझे ड्यूटी पे लगाए, मुझे मुनाफा होगा। हाँ, अरे सब कोल्हू हार गए हैं हम। कोल्हू हार गए हो? और क्या सार पासे में, यानी जुआ खेलते हो? जुआ नहीं, सार पासे में खेले। सार पासे खेले हो? खेल में जीत और हार होती है। अगर मुझे पूरी सच बात बताओ, नहीं कोल्हारे में तुम्हारी भेंट में लगाऊंगा। क्या ये आप सार पासे जब खेलने गए हमसे पूछा था या हमसे बताया था? आप जब खेल खेलते हो, खेल में किसी की हार होती है, किसी की जीत हुआ करती है। चलो कोई बात नहीं, मैंने नहीं पूछ पाया। अब मुझे बताओ कैसे ये कोल्हू घूमेंगे और कैसे मेरी जीत होगी? अगर नहीं बताते हो तो तुम्हारे मैं कोल्हारे में भेंट चढ़ाऊंगा, समझते हो? सेठ जी मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। और आप सार पासे कहाँ खेलने के लिए गए थे? राजा बुद्ध के पास।
सारे कोल्हू सारी राजधानी आपकी जीत ली है। हाँ, राजा बुध ने सारी राजधानी जीत ली है और कोल्हू भी सब हार गए हैं। बिल्कुल एक कोल्हू बचा है। तो आप इन्हीं पान फिर लौट जाओ और जाओ फिर से पासे डालो जाकर, लेकिन धीरे से नाम हमारा ले लेना कि जय राजा नल की। आपका जो हारा हुआ धन है सारा वापस आ जाएगा, लेकिन कोई दूसरा मत नाम सुन पाए। ये सच बात है? सच बात है। मन में नाम ले लेना, किसी के सामने जोर से मत कहना। चलो ठीक है, जल्दी जाओ जल्दी आओ। ठीक है, ड्यूटी पे लगो। मैं तो ड्यूटी कर रहा हूँ। समझ ले नलुआ, अगर मेरी जीत ना हुई तो यहाँ से समझ लो तुम्हारी रिहाई हो जाएगी। हाँ समझ लेना। चलो महाराज, मैंने कहा नमस्कार है। नमस्कार है, नमस्कार है। सेठ जी, हाँ हाँ, कैसे आ गए हो? अरे तुमको तो मालूम है, यानी मैं सार पासे के अलावा आते नहीं तुम्हारी कचहरी में, न तुम्हारे बगले के लिए आते हैं। उसी खातिर में आए हो? हाँ, अब मेरे सार पासे होंगे, ठीक है? सार पांच से खेलोगे? हाँ। पहले मुझे बताओ, पहले तो पीछे की बात क्या कह रहे थे? मैंने कुछ लगा नहीं है। अरे मैंने लगा, ये लग दिए, कोई बात नहीं। सब कोल्हू तुम हार गए हो, मैं हार गया हूँ, तुम जीत गए। हाँ। और मेरा एक कोल्हू बचा है। अच्छा, ठीक है, आधी मेरी राजधानी बची है। जैसे ये भगवतीपुर है, आधा गांव उधर, आधा गांव मेरा इधर। अच्छा। उधर वाले हार गए, इधर वाले जीत गए, ठीक है? हाँ। अब सार पासे मैं फेंकूंगा, फेंकिए। हाँ चलो, क्या लगते हो? जो कुछ जितने तुम्हारे कोल्हू उनकी कीमत मैं दूंगा तुमको। कीमत नहीं, सारी जहाजात लिखो, सारी जहाजात लिख, यानी पूर्व यानी सार पासे में लगो। चलो, स्वीकार है। स्वीकार है जी, स्वीकार है, स्वीकार है। चलो, तीन त्रिवाचा हो चुकी है। एक और दो और क्या है? सेठ जी, हाँ? पहले मुझे ये बात बताओ कि आप जो सार पासे किसके नाम से खेलते हो? अरे तुमको ये नहीं मालूम है, मैं अपने नाम से खेलते हैं और किसके नाम से खेलते हैं? अपने नाम से खेलते हो। दोबारा डालो। डाले? डालिए। खूब आराम से सुनना। एक दो और तीन। किसके नाम से खेलते हो? फिर तुमने पकड़ किसका लिया? नाम लिया है? अरे मुझे नाम किसी का नहीं लिया है। देखिए, एक मेरा नौकर है। देखिए सेठ जी, अगर 420 करोगे तो तुम मुझे पहचान लेना, देश पिंगल धाम है। देखिए, अब सार पासे में मैं जीत गया हूँ और मेरा एक नौकर है। अच्छा, उसका नाम है नलुआ। उसी के नाम से खेलते हो? यानी गुस्सा में याद आ गई, उसका नाम आ गया, इसलिए सार पासे फेंक गए। तो सेठ जी, कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं आपने की है। अब तुम यहाँ से चले जाओ और अब सार पासे तुम्हारे साथ में जीवन भर नहीं खेलूंगा। और तुम्हारा जो नौकर वो है उसको मेरे पास भेजना, मैं आज उसके साथ में सार पासे खेलूंगा। सुनो राजा भूत, ये सारी जहाजात मेरी हो गई है। हो गई है? हो गई है जी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे नौकर के साथ में तुम सार पासे खेलोगे? बिल्कुल। चलो ठीक है, जल्दी से भेजना। उसको मैं खिलाऊंगा। जाओ। सुनो मंत्रीवार, टाइम कम है, जाओ राजल को निकालो। सुनो, कहिए शेठ जी। अरे नलुआ, क्या है? सारी जहाजात जीत गए और मैंने सब कोल्हू घुमा लिए। सारी जहाजात आ गई हैं। मैंने दोबारा यानी सार पासे फेंके। हाँ एक बार मैंने धीरे से कहा हाँ। और दूसरी बार मेरे मुख से यानी बहुत तेज से निकल गया जय राजा। अच्छा, तो उसने हाथ पकड़ लिया। फिर क्या कहा? अब मुझसे कह रहा है तुम्हारे साथ में सार पासे कभी नहीं खेलेंगे। फिर तुम्हारे जो नौकर है उसके साथ में मैं सार पासे खेलेंगे। सेठ जी, हाँ? मेरे पास में ऐसी कौन सी धन दौलत है मैं उसके पास में जाऊंगा और सार पास से खेलूंगा? अरे नलुआ,
चिंता मत करो, अभी सेठ जी जिंदा है, जो चाहो सो लगो, मैं तुमको खिलाऊंगा। ये बात तो अगर उसकी इच्छा है तो खेल सकता है। ये बात आप कहते हो? बिल्कुल, चलो ठीक मेरे बात साथ है, में चलिए। आओ। मैंने कि नमस्कार है। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। यही आपका नौकर है? अब आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, थोड़ी बात करनी है। सुनो और समझो। बताओ। अभी सेठ जी आए थे, आपके नाम से 4-5 मेरे साथ में खेल गए, सारी इजाजत मेरी चली गई। मैंने नहीं कहा उनसे, मैंने उसके मुख से सुनी ये बात। तो आज से हमारा और सेठ जी का 4-5 खेलना बंद हो गया है। आज तुम्हारे साथ में मैं देश पिंगल के अंदर 4-5 खेलेंगे। वो कैसे? महाराज, लेकिन हमारे पास में आप हमारी हालत देखिए, मैं यहाँ नौकरी और मजदूरी करता हूँ, मेरे पास में क्या है? मैं आपके साथ में क्या लग सकता हूँ? देखिए, धन दौलत माया खजाना किसी बात की जरूरत नहीं है। फिर आज कैसे हमारे तुम्हारे 4-5 होंगे? कैसे होंगे बताओ मुझे। आज हमारे और तुम्हारे देश पिंगल के अंदर गर्भ के 5 होंगे। महाराज, गर्भ के गर्भ पास के 5 जानते हो? मैं नहीं जानता हूँ, मुझे बताओ। अगर तुम्हारे वतन के अंदर, तुम्हारे कुर्मा खानदान के अंदर अगर कोई बच्चा होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, या मेरे यहाँ कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों बच्चों की शादी एक साथ की जाएगी। यानी अगर हमारे पुत्र हुआ, आपके कन्या हुई तो शादी हो जाएगी। हाँ। अगर आपके यहाँ पुत्र हुआ, मेरे यहाँ कन्या हुई तो शादी हो जाएगी। फिर भी शादी हो जाएगी। इस वास्ते आप 5 खेलोगे? हाँ, इस बात के 5 हमारे तुम्हारे होंगे। अगर किसी की राय सलाह मिलाना, सेठ जी से पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। सेठ जी से नहीं, किसी से? क्योंकि हमारी अर्धांगिनी जो है, हमारी पत्नी कुल्हारे में गहनी को फटक रही तुम्हारे है। साथ में? जी, मैं उससे जाऊंगा, 2 बात करके मैं अभी वापस आ रहा हूँ। जाओ, फौरन चले जाओ और अभी वापस लौट करके आ जाना। महारानी, ठहर जाओ। महाराज, हाँ सेठ आप जी, इतना परेशान क्यों? सेठ जी मुझे कहाँ के लिए लिबा के ले गई? कहाँ के लिए? राजा बुद्ध के दरबार में। और राजा बुद्ध के दरबार में वो 4-5 खेलते हैं हमेशा, लेकिन इस बार में महाराज ने मेरे से 5 खेलने के लिए कहा। मैंने कहा मेरे पास में क्या रखा है कि मैं 5 खेलूं आपके साथ में? राजा बुद्ध 4-5 खेल रहे थे जी। और कौन खेला साथ में? सेठ जी अपने। सेठ जी खेले तो क्या मतलब? आपने कहा था कि खेलो जाके? नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा, लेकिन सेठ जी मुझे वहां लेकर गए। फिर सेठ जी का क्या हाल हुआ? सेठ जी पहले तो सारी व्यवस्था अपनी जो भी था कोलू, सारी राजधानी हार गए थे। वो हार गए थे। जिसके बाद में हमारे पास में आप मुझे नौकरी से निकालने लगे, तो मैंने कह दिया जाओ 4-5 खेलो जाकर, लेकिन मेरा नाम ले लेना तो 5 आप जीत जाओगे। 5 खेलते समय उसने जोश से नाम ले लिया, तो राजा बुद्ध ने मुझे बुला लिया दरबार में, कहने लगा नौकर मैं तेरे साथ में 5 खेलूंगा। इसके मतलब तुम्हारा नाम लेते हुए उनकी जीत हो गई। जीत हो गई सेठ जी की? हाँ, सब वापस हो गया, सारा कुछ वापस हो गया। अब तुम्हारे ऊपर वचन आ गया। हाँ, महाराज ने कहा है मैं नौकर के साथ में 5 खेलूंगा तुम्हारे महाराज साथ। जी। घर के लोग इस गरीबी की हालत में, नहीं तो कुछ है, किस हालत में तुम क्या करोगे? कैसे 4 खेलोगे? धन दौलत के कोई पासे नहीं है, उन्होंने गर्भ के पासे लगे, मैं इसीलिए आपके पास में आया हूँ। मेरा दिमाग संकट में पड़ गया है, प्यारी बताओ मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अगर अपने घर के में पुत्र हुआ, अगर महाराज के दरबार में कन्या हुई तो शादी हो जाएगी। अगर घर के यहाँ कन्या हुई, महाराज के दरबार में पुत्र हुआ तो शादी करनी होगी। चुपके से बैठ जाओ, कोल्हू आके वो इतना ऊंचा राजा है और घर के लोग गरीबी की हालत में इस वक्त है। टाइम का है महाराज। वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं उनसे कह के आया हूं, मैं वापस अभी आ रहा हूं। आप कह के आए? जी, आप बताइए।
हिम्मत बलम मेरे तुम ना हरियाऊ, चिंता करियो कोई बात की नहीं, पासे खेलऊ जाई तुम पिंगल मई, जाओ तहाई तन धजी मेरो धजी उड़ जाई। शौक से जाओ तुम सार पासे खेलो जाकर, शौक से जाकर सार पासे खेलो जाकर, चिंता मत करना। ठीक बात है, मैं जाता अगर हूँ। उनके लड़की हुई, हाँ मेरा बेटा हुआ, हाँ। तो शादी करनी तो होगी, शादी करनी होगी। तिरबाचा कौल करार करा लेना, मैं तिरबाचा करके आऊंगा। उसके बाद में सार पासे खेलना जाके। ठीक बात है, मैं तो आप जाऊं? जाओ, मैं जाऊं? मैं तुम्हें भेज रही हूँ। ठीक बात है, मैं जा रहा हूँ। महाराज को भेज दिया कि जाओ तुम सार पासे, अगर राजा बुद्ध ने बहस की तो जाओ तुम शौक से सार पासे खेलो जाकर। इधर में रानी दमंतिल एक पैर से खड़ी भैया हुई गई, गंगा माई की लगाई आस, लाज बचैया मेरी गंगा मैया, बचाई लिया हम दुखिया की मर जात। महाराज से कहा कि जाओ महाराज तुम सार पासे खेलो जाकर, आप चिंता मत करो। रानी दमयंती ने एक बार से तपस्या कर रही, उधर में महाराज कहाँ जा रहे हैं सार पासे खेलने के लिए। करो न तेरी बलमा होती अबेरी, हमारे दिल में बंधी रही अरे सबूरी ना, अरे आशा लगाई न लगाई है बंगला की, अब जाई रहे बहाई बंगला के। रानी दमयंती ने तपस्या की, गंगा माँ की आस लगा दी, अगर बेटा होगा तो मैं मुंडन कराऊंगी गंगा घाट पे। अरे जो मत जा बाई मत मारो सा, औ जैसे सिंघाया बनिया काऊ। महाराज मैंने कही ये गोपाल की, जय गोपाल की, जय गोपाल की, जय गोपाल की। बच्चे मैं आ जब गया। तक गंगा यमुना में जल ले तब तक तुम्हारा परिवार आ जाए और अमर हो जाए। मैं इसीलिए आया हूँ आपके दरबार में और सारी हकीकत बूझ के आया हूँ। महाराज बताओ। तुम अपनी रानी से सलाह लेकर के आ गए हो, हाँ मैं राय मशविरा मिला के आया हूँ। क्या बताया है? खैर कोई बात नहीं है, अगर आपकी जिद है, आपकी इच्छा है तो आपकी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। मंत्री जी वे इधर आओ, सर फांसे लाओ, लीजिए। आप कितने दांव रखोगे? दांव रखेंगे लेकिन 3 बार तिरबाचा कीजिए, क्योंकि जो आपने संकल्प उठाया है आने वाले समय में आप उसका साथ निभाओगे, अन्यथा वचन निभाओगे। निभाएंगे 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 और निभाएंगे। ठीक बात है, कैसे इसमें दांव बांटते हो? कितने तुम्हारे रहेंगे? हमारी 9 गिनती रहेगी। मेरे साथ तुम फैसला करने वाले बीच में रहोगे, ठीक है? लीजिए आप फेंको। मैं अपने हाथ से फेंकूं बिल्कुल, कि आप फेंकोगे? आप फेंको। लाओ। अरे एक और बैठे भाई नरबरी, दूज बैठे पिंगल के सर, तारा है दूज बैठे पिंगल के सर।
ये आगे भैया श्याम सिंह, ये श्याम सिंह के भगवतीपुर से रहने वाले 50 रुपया बिहार दे दे, धन्यवाद। एक कर दो। ए मंत्री जी देखो, देखिए, ए जोर से कहो। राजा हार गए, कैसे साले बोलते हो? हार गए, आप हार गए। नौकर जीत गया है। 9 कितनी भाई? 9 नौकर जीत गया। इसमें पहले ही गिनली है महाराज, गिनती हमारी पूरी हुई है, 9 अंक आए हुए हैं। चलो सही है, कोई बात नहीं, जो कुछ हो गया सो हो गया। तो ठीक बात है, इस बात की आप भी प्रतीक्षा करोगे और मैं भी इस बात की प्रतीक्षा देखिए मेरी करूंगा। बात सुनो, गौर से सुनो। सुनाओ। चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे मेरे हो, चाहे तुम्हारे वंश में हो, लेकिन जब तक इसकी खबर नहीं मिलेगी तब तक तुम देश पिंगल के अंदर से बाहर नहीं जा सकते हो। महाराज, मैं यहाँ सेठ के यहाँ नौकरी करता हूँ, कहाँ के लिए जाऊंगा? कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इस कस्बा पिंगलदा में ही रहूंगा। उबे मंत्री, उबे साले बहुत टहलना जानते, इधर आओ। ड्यूटी छोड़ देते हो? तुम भी समझ ले यहाँ, क्या मैंने कहा है कुछ तुमने जान पाया है? क्या जाना? आपके बेटी होगी, इनके लड़का होगा, शादी साथ में होगी, इनके लड़की होगी, तुम्हारा बेटा होगा, तले कोई यहाँ से जा नहीं सकता है। चलिए खैर कोई बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं मंत्री जी, तुम्हारे लिए क्षमा है। और तुम भी समझ लेना, देश पिंगल के अंदर ये जो तुम्हारा नौकर है और आप भी मुलाजिम राज सेठ जी के हो, लेकिन कोई यहाँ से जा नहीं सकता देश पिंगल के अंदर से। तुम्हारी ड्यूटी इस बात की, अगर कोई चला गया ये बच्चा तो समझ लेना तुम। ठीक बात, आप दरबार में बैठिए और मैं भी अपने कुल्हारे के लिए जा रहा हूँ। बात कहाँ चले जा, बताओ। यही ड्यूटी तुम लगाना। हाँ यार, ड्यूटी लगाएंगे। मैं अभी लौट करके आऊंगा, अगर मिले नहीं तुम समझ लेना। ठीक, जाओ लगाओ ड्यूटी। लगा रहे ड्यूटी। यह बयासा लगाई दई नलने बंगला सई, पहुंचत कोल्हुआ नमस्कार है, नमस्कार है। सार पास से खेल कर आ गए। सार पास से खेल के आ गया हूँ। आखिर में जीत किसकी हुई? जीत घर की हुई है। घर की हुई? घर की जीत हुई है, घर की गिनती आई हुई है। इसके लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। उस बात के लिए समय देखो कौन सा समय आता है। जो औरत है, हाँ हाँ, अगर किसी संग्राम में अगर लाठी उठा के दे दे तो विजय प्राप्त होगी। ये तो बात सही है, लेकिन उस समय बुद्धि नहीं काम आती है, सबके समझ में नहीं आ रही। महाराज, हाँ जीत हुई? जीत हो गई है अपनी। चिंतन करियो बलमा कोई बात न की, बलम हाय दिलमय सबूरी नाई। अब तो शाम हो गई, शाम हो गई है, सेठ भी कुछ नहीं कह सकते। अब क्या कहेंगे, अपना टाइम हो गया है, ओवर टाइम हो चुका महाराज। हाँ अब थोड़ी सी आराम कर लो। बड़ी अच्छी बात है, आराम कर लीजिए। मैं भी थक गया हूँ, कहाँ कोल्हू चलाया तो इसके बाद में दरबार के लिए गया, वापस आया। प्यारी आराम कर लीजिए, सुबह देखा जाएगा। बौढ़ा बैठी को बलमा टाए मुहई, और लटूरी भैया दिलमई करारी ना। और लइके दुसाला बहगोरिया ने, सत बरता सोई है बलुआरे के।
तकिया सोई गया पांडव के बैराठ आल्हा उदल के भाई पहरा पई तो सुख भारी सोई गया भाई राजा परिवार हर आ जाए नल छत्री के पहरा पई तो सुख भारी सोई गई तो मलती नारी हुई गो भोर तले बोल गो मुर्गा आज वाले जब पर्ची हुआ ठिया पल्लो पहुंची में तुम्हें ना मानो मिल में पर्ची नहीं पहुंच पाए तुम पहले तुम्हारी डांटते अब हुई गो भोर तले बोल गो मुर्गा अब मुर्गा ने लगाई दई बांग जगऊ बलम मेरे प्राण न प्यारे कोलुआ हाँ कहू कोलुआ रे कभी महाराज बोलिए सुबह हो चुका खैर कोई बात नहीं मैं कोल्हारे में जाकर कोलू को हाँकता हूँ आज मैं भी बहुत नींद में सो गई थी महाराज हाँ कोई दिन हो ही जाते हैं सो अब नींद बताइए जाते हाँ आप चलो ड्यूटी पे कायम हो जाओ नहीं तो सेठ जी का नौकर आएगा अच्छा ठीक बात है मैं जाता हूँ कोल्हारे में नौकर आएगा लेकिन उसे नौकर को अकल तो है नहीं खैर कोई बात नहीं अकल नहीं है तो क्या हो देखता भारता तो है अपना काम देखता है और क्या हमें चाहिए सेठ जी का हम सेठ जी का एक चबुकी खरीदेगा तुम्हारे पर यहाँ हेलो अब दोस्तों इधर में सेठ जी ने आटा लगवा दिया कहा महाराज कोलू हाँकने लगे इधर रानी दमन खाने भटकने लगे अब यहीं पर से कहानी देखिए क्या हो रही क्या नहीं बाजा मास्टर एक दिन बीतो मास्टर दुई दिन बीते एक दिन बीता 2 दिन बीत गए महीना बीत अरे गए दुई एक तीसरो महीना जब लगो रानी के तीसरो महीना जब लगो ब्याही के दबंतनी जानी भैया गई बिजनारी एक दिन बीत गए 2 दिन बीत गए धीरे धीरे महीना बीत गया दूसरा महीना बीत गया तीसरा महीना लगा तो रानी दबंतनी जान गई मैं गर्भ से हो गई अरे किस्मत तेरी है बलिहारी अब सुन ली मेरे मुरलिया बालन ने बच्चा हम दुखिया की मर जात रानी दमन ही जान रही कि मैं गर्भ से हो गई बाकी अभी किसी ने जाना नहीं क्योंकि तीसरा महीना लगा है धीरे धीरे भैया टाइम बीत
महीना लग गया तो दमयंती जान गई। चौथा लगा धीरे धीरे चौथे समय करी करी याद भाई प्रेमी नर बर के धीरे धीरे महीना बीतते जा रहे। चौथा लगा पांचवा बीतने लगा। बचे महीना जब लगो रानी के रानी तड़प तड़प रही जाए। घानी फटक गई भैया कोलुआर मई सतवो महीना तले रहो नियराई। तड़प तड़प राई कोलुआरे मई घर वाले रानी रही बतलाई। महीना जब लगो रानी के मेली मेली फिर कोलुआरे मई गरीबी में कोई स्नेही नहीं। आज कहोती जो नरबर में बीसन बांध मेरी खिदमत करती। बीसन पंखा देती डोलाई। करम चंद पीछो नहीं छोड़ई। भैया कोटन करई उपाय। अब नमो महीना जब लगो रानी आई भैया नमो महीना जब लगो रानी के महाराज हाय बलम कुछ मुख से कह दे। अब हम पर घान जा फटक न जाए। मेली मेली फिर कोलुआर माइक निकाल ले हुआ बलम हाय दिल में सबूरी नाय। हेलो तुम्हारा दुख हरि हाय मराली अनाथ
गए आई 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 दैया रे तड़प रहाई कोलवार मई लई लई रोई मई के नाम क्योंकि माँ पिता ने मुझे विदा किया था। कहा मैं राज रानी होकर वहां आई देश नरवर में। आज के दिन पर मेरा कोई यहाँ पे नहीं, कोई नहीं सने कोलवार आई दैया यहाँ कोई धीर बधैया नहीं। अब दूसरी पीर जब उठी रानी के आई दैया तड़पी रही जाई। चौथी पीर जब करब किया आई दैया आई मर गई आई दैया आई दैया चौथी पीर जब करब की पैदा भय है कन्हैया लाल। अब बुलबई बोहाई अपने बालम को बलम मेरी सुनो लगाई के ध्यान। इधर रानी दमनती तड़प रही, बच्चे का जन्म हुआ, नार छीनने वाला। देखिए दाई को बुलवा रहे हैं। महाराज कुछ तो कोई उपाय करो, आखिर में क्या करोगे? आप घबराइए मत, अगर बच्चे का जन्म हुआ है सारे भी व्यवस्था हो जाएगी। महाराज कोई परेशानी की बात नहीं होगी। चलो ठीक है। हाँ, इधर बेटे का जन्म हुआ महाराज, बड़ी खुशी की बात है संसार में, और क्या चाहिए। लेकिन घर के गरीबी की हालत में किसी बात की चब्बर मत करना। नहीं नहीं, किसी बात की चब्बर नहीं करूंगा। उधर तो आपने सुना भी गोला पटाखे दग रहे थे, उधर लड़की पैदा हुई। अच्छा, ये तो बात सही है। अभी इधर से लोग जा रहे थे, देखा जाएगा प्यारी आगे का टाइम क्या है। हम और आप अपनी जगह पर हैं, वो इंसान अपनी जगह पर है। महाराज हाँ, चलो ठीक है, बेटे का जन्म हो चुका, और इधर में अब जो भी करना है, यहाँ कौन घर की मदद करने वाला है? ऐसा नहीं है। चलो देख लेते हैं। देखो बेटा कितना सुंदर है महाराज। बड़ी अच्छी बात है प्यारी, क्योंकि बच्चा किसी के बाहो महाराज बच्चा सुंदर ही हुआ करता है। महाराज यहाँ घर की मदद करने वाला कौन है? माताएं बहने मेरे भाई बंद सभी लोग घर के बच्चे की खातिर में निस्वार करेंगे, मदद करेंगे। क्यों नहीं हो सकता है? सवर गीत होंगे। हाँ तो सवाल गरीबी की हालत में सभी लोग मदद करेंगे। और जुग जुग जिए तो ललनवा, अरे भवन बाक भाग जागल हो, अरे ललना लाल हुई है फुलभा के दीपक, मनवा में आग लागल हो। महाराज कहिए। घर के लोगों की देख लेते हैं कौन मदद कर रहा है, कौन। चल देखिए तो संसार है। जुग जुग जिए तो ललनवा,
धबन बक भाग जागल हो ललना लाल हुई है फुलबा के दीपक मनभा में आग लागल। ओ हेलो ये आ गए भैया संतोष कुमार, ये भगवतीपुर से 51 रुपया व्यवहार दे, धन्यवाद। जैसे जुग जुग दिए तो ललनवा भवन बक भाग जागल हो ललना लाल हुई है फुलबा के दीपक मनबा में आग। जय आगे भैया सियाराम। हेलो पहले ने उठा भैया से ले जय 10 रुपया सियाराम ही नहीं जय 10 रुपया दे दो चार में। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाल को चली सुनी आई, जसोदा मैया दे दो बधाई।